चलिए बच्चों, हम दोबारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कुछ थियोरेटिकल पार्ट जो रह गया है उसको फिर करने जा रहे हैं बेटा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको ये बता दिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जिक्र करते हैं। इसमें मैंने बोला था, एक बार फिर से समझ लें, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था। क्या बताया था कि सपोज़ ये मेरे पास बी पॉइंट है बेटा, ये ए पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं 1 कूलम चार्ज को इस डायरेक्शन से लेकर आऊँ, ऐसे करके यहाँ लेकर आऊँ थ्रू, मैंने मान लिया पी, और एक बार मैं इधर को ऐसे लेकर जाऊँ, ये मैंने मान लिया थ्रू क्यू, ठीक है। एक तो ये पाथ चूज़ किया ए से पी से बी, और एक बार ऐसे चूज़ किया बी टू क्यू, क्यू टू ए। तो सोचो ज़रा, ऊपर वाले पाथ में देखिए, अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं इस डायरेक्शन में ए से बी लेकर जा रहा हूँ तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा ए की रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो काम कर रहा है वो एक्सटर्नल सोर्स कर रहा है। तो बोल सकता हूँ यहाँ पर ऊपर वाले केस में वी बी माइनस का वी ए इज इक्वल टू वी बी, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल। वर्क कहाँ से करते हैं? अब तो लोअर पोटेंशियल ये हो गया, हायर पोटेंशियल ये हो गया, तो डब्ल्यू ए बी अपॉन चार्ज का लेगा क्यू नॉट लेगा, पहली क्वेश्चन, ठीक है। सपोज़ करो ऐसे ना हो कि मैं इनिशियली में बी से ए लेकर आता, ए से बी ले गया, बी से ए लेकर आऊँ तो क्या होगा? अब मैं बी से ए लेकर आऊँगा तो बोलूँगा सब इसका पोटेंशियल ज़्यादा माना जाएगा, इसका कम माना जाएगा, तब क्या होगा? अगर मैं बोलूँ तो जाएगा वी ए माइनस का वी बी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जाए डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। इक्वेशन सेकंड आ गई। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ज़ीरो, जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट प्लस का डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो क्या होगा बेटा? डब्ल्यू ए बी ए टू बी टू ए, इट इज कॉल्ड द क्लोज पाथ, अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? डब्ल्यू ए बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। इससे ये बात पता चल गई कि क्लोज पाथ में, काय में बेटा? क्लोज पाथ में वर्क डन हमेशा ज़ीरो होता है। ये नेचर होता है कंजर्वेटिव नेचर। ये कैसा नेचर होता है बेटा? कंजर्वेटिव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? कंजर्वेटिव नेचर होता है। इसका मतलब कैसा नेचर है इसका? कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है बेटा। इसका नेचर कैसा है? कंजर्वेटिव। ये क्लियर हो गया आपको? मैं थोड़ा सा इसको सही कर लूँगा, ठीक है बेटा। ये कैसा हो गया? कंजर्वेटिव हो गया नेचर का। ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, और देखते हैं थोड़ा सा, ये परेशान कर रही है। चलिए अब दिखेगा। ये कंजर्वेटिव नेचर हो गया बेटा। अब मैंने इसको रब कर दिया बेटा, मैंने इसको क्या किया? रब कर दिया। ये मेरा कंजर्वेटिव, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, लिख सकते हैं हम इसको, इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ए टू बी टू ए जो वर्क डन होगा ज़ीरो होगा। ये तभी पॉसिबल है कि जब ये कैसा होगा, जो फोर्सेस होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होंगे। कंजर्वेटिव वही फोर्स होते हैं जो फील्ड फोर्सेस होते हैं बेटा, ठीक है। यानी कि जो कांटेक्ट में नहीं होते हैं एक दूसरे के। एक कांटेक्ट फोर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है बेटा। तो वो नॉन कंजर्वेटिव माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। कैसे माने जाते हैं? नॉन कंजर्वेटिव माने जाते हैं। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम
इसको मैंने रब कर दिया बेटा। अब मैंने बात करी पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में इसका प्रूफ करा दिया था, है ना। मैंने वो लिया था, डब्ल्यू याद करेंगे आप, मैंने बोला था वीपी जो होता है वो होता है माइनस का कुछ ऐसा था। मैंने बोला था कि मैंने बोला था यहाँ से ऐसे बोला था मैंने, ये था बेटा माइनस का डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है, फ्रॉम बी टू ए टू बी, ए टू बी था बेटा शायद कुछ, है ना, ए टू बी था, मतलब इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी टू पी था, है ना बेटा, था नहीं था कुछ, ये था। और इस तरह से मैंने निकलवाया था, और यहाँ लिखा था मैंने क्यू नॉट, ये इस तरह से मैंने कराया था प्रूफ पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल में तो हमने इसको यूज़ भी करा है, और न्यूमेरिकल इससे बहुत इजी होते हैं। लेकिन मैं एक और मेथड बताता हूँ उसको प्रूफ करने का। एक मेथड पहले बता चुका हूँ, मैंने बोला बहुत छोटा मेथड है। अब देखिए दूसरा मेथड देखें। मैंने मान लिया एक पॉइंट चार्ज यहाँ ले लिया, ये मेरे पास सोर्स चार्ज है, यहाँ पर सोर्स चार्ज, इसे मैंने बोल दिया सपोज करो क्यू है। क्या ये क्यू है? क्या बेटा? सोर्स चार्ज मेरा क्यू है, ठीक है बेटा। और ये मेरा इन्फिनिटी है। यहाँ से 1 कूलम चार्ज को लेकर आ रहा हूँ। कितने को? 1 कूलम चार्ज को मैं ऐसे लेकर आ रहा हूँ। मैं पहले ए पर लाया, फिर मैं बी पर लाया। ये मैंने मान लिया डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना दो इस डायग्राम को। देखिए बेटा, समझने का है थोड़ा सा। ये मेरा इन्फिनिटी है, ये बना दिया डायग्राम। ये मेरे पास सोर्स है यहाँ पर, जहाँ चार्ज मैंने क्यू रखा है। और मुझको फील्ड में इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। यानी कि मैं 1 कूलम चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से स्लोली लेकर आऊँगा। मैं बता चुका हूँ पीछे आपको। और ये क्यू जो है ना, क्यू से ये डिस्टेंस मैंने आर मान ली बेटा। क्या मान ली? आर मान ली, ठीक है। क्या मान ली मैंने? आर मान ली, ठीक है बेटा। और क्यू से इस डिस्टेंस को अब जब मैं स्लोली लेकर आऊँगा तो ए से बी पर लाऊंगा। तो देखिए आप, ए से बी जो लेकर आ रहा है वो सोर्स लेकर आ रहा है। यहाँ पर क्या है? एक्सटर्नल एजेंट लेकर आ रहा है, यानी मैं लेकर आ रहा हूँ, ऐसे लेकर आ रहा हूँ, ऐसे। तो ये वाला चार्ज इसको फोर्स इधर लगा रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी इस डायरेक्शन में है। मैंने मान लिया डेल्टा एक्स है, सपोज करो बेटा डेल्टा एक्स है। और फोर्स ये वाला चार्ज इस 1 कूलम पे इधर लगा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में लगा रही है। आप इसको इस डायरेक्शन, इस यानी कि ए से बी लेकर जा रहे हो। ये एक्सटर्नल एजेंट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। तो वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए। वर्क डन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। कैसे होना चाहिए देखिए आप। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा? कहाँ से? ए से बी लाने में। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा एक्स। होगा कि नहीं होगा? इसे मैं लिख दिया, इसे लिख दिया बेटा एफ डी एक्स कॉस 180, ठीक है बेटा। पिछले डेरिवेशन में मैंने 180 का यूज़ नहीं किया था, मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई थी पिछले डेरिवेशन में। ये इससे भी कर सकते हैं आप। ये होता है बेटा माइनस का एफ डी एक्स, बिकॉज कॉस 180 कितना होता है? कॉस 180 कितना होता है? कॉस 0 पर 1 होता है, कॉस 90 पर 0 होता है, कॉस 180 पर होता है -1। क्या होता है बेटा? -1, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दिख रहा है आपको? थोड़ा एक बार नीचे कर दूँ इसको मैं। क्या होता है बेटा? -1, ठीक है। चलिए जी, अब मैंने क्या किया, एफ होता है क्यू ई। एफ होता है क्या? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? क्यू ई। और क्यू क्या है? 1। तो मैं सोचता हूँ केवल ये एफ क्या होता है? एफ होता है क्यू ई के, और क्यू यहाँ पे 1 है तो ई, यानी एफ और ई बराबर होते हैं इस केस में, ई डी एक्स, ठीक है बेटा। अगर ई डी एक्स ले लिया मैंने यहाँ पर, ई डी एक्स ले लिया,
तो मैं इधर आ गया। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक आ रहा है, बस यहीं तक ही आ रहा है, इसको मैंने यहाँ तक छोड़ दिया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा और इसके ऊपर कर लो, अब दिखेगा। मैं बोल सकता हूँ डेल्टा डब्ल्यू कहाँ से, ए से बी, ये जाएगा माइनस का के क्यू, ये चार्ज है ना क्यू, और कितनी डिस्टेंस, इसे मैंने एक्स मान लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मान लिया, इसे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे काम कर रहा हूँ मैं। तो जब के क्यू इस वाले से इस पर, यहाँ पर 1 कूलम जब आया होगा, यहाँ पर आया होगा, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मैंने इसका नेट वर्क निकालना है इन्फिनिटी से लेके पी तक, तो नेट वर्क हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके पी मतलब आर डिस्टेंस तक, यहाँ तक जाना है, आर तो ये है, यहीं तक तो वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और स्लोली लेकर आना पड़ेगा, बहुत स्लो, जिससे इसका एक्सलेशन ना आए। तो जाएगा बेटा माइनस का के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ में आया बेटा, इसमें माइनस के क्यू बाहर ले जाइए, और इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा इंटीग्रल, माइनस का 1 अपॉन एक्स, माइनस का 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर, ये डाल देंगे माइनस का के क्यू, ये हो जाएगा माइनस आकर प्लस हो जाएगा, ये 1 अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, ज़ीरो हो जाएगा के क्यू बाई आर, या जो वर्क होता है वही बन जाता है हमारा पोटेंशियल। तो यू वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये कराता है हमारा फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। ठीक है, के क्या होता है, जहाँ पे के क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, याद कर लेंगे आप लोग। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए आप, अगर मैं इसको रब कर दूँ, थोड़ा सा समझ लेंगे, और मैंने इसको रब कर दिया बेटा, आराम से समझ में आ रहा होगा, इसे कॉपी करेंगे आप और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे इनके, ये आपको बोर्ड तक काम में आएंगे बेटा चीज़ें। अब देखिए ज़रा, अगर मान लो वी में जो बना के लाया, वी था हमारा के क्यू बाई आर, अगर मैं आर को कहाँ कर दूँ इन्फिनिटी, यानी कि जब आर इन्फिनिटी, यानी चार्ज इन्फिनिटी से लेकर आए थे, इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर आए थे, तो वी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि आर जब इन्फिनिटी डालूंगा यहाँ पर, यहाँ सोचो ज़रा, तो ये इन्फिनिटी ज़ीरो होता है तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि याद कर लो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है, याद रख लेंगे। ठीक है, इसके कुछ थोड़ा सा और देखिए, कुछ बोर्ड में क्वेश्चन दे दिए इस तरह के, क्या देखिए आप, इसे रब कर दिया बेटा मैंने, देखिए अब क्या करूँगा। मैंने बोला कि ग्राफ स्केच करो, ग्राफ बनाना है बिटवीन ईवी एंड आर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वी पोटेंशियल, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वी पोटेंशियल, और आर डिस्टेंस में ग्राफ बनाना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर मान लो ये देखिए आप, मैंने बोला कि ये मेरा पोटेंशियल सपोज करो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। कहने का मतलब क्या हुआ बताता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा डीप है। देखिए ये मेरा वी, ये मैंने वी का मान लिया ग्राफ, वी का, वी होता है के क्यू बाई आर, और ई होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर के रेट से कम हो रहा है, ये आर के रेट से कम हो रहा है, तो याद कर लीजिए ये थोड़ा डीप जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर डीप लेकर जाएगा। ये हो गई आर, और यहाँ पर हो गया ई ऑब्लिक वी, ई का और वी का निकाला, ये तो ई है, ये वी है, ये क्या है, वी है। तो इसके ग्राफ कुछ ऐसे याद रख लेंगे बेटा, ये बोर्ड में आया हुआ है, वो कहता है कि ई और वी का आर के साथ ग्राफ बनाओ, कंपेयर करो, तो आप कुछ इस तरह से बना देंगे। ये तो मेरा वी हो जाएगा, और ये थोड़ा डीप दिखा देंगे नीचे हुआ जाता हुआ, इसे बोलेंगे ई। ठीक है, ये ई हो जाएगा। ये आपको ग्राफ याद रखना है बेटा, क्योंकि ये वी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है, फिर समझ लो देखो, और ई जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यानी कि आर को बढ़ाने से वी, ई जो होता है ना, वी से ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है, देख लो आप, है ना बेटा। चलिए ध्यान रखना इस चीज़ को। और देखें अब आप, ये ग्राफ समझ में आ गया।
अगर मान लो, लेकिन एक चीज़ और देख ले बेटा, ये कब था, इससे पहले वाला ग्राफ कब था, जब Q क्या था, पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव। इस वाले पीछे वाले में बता रहा हूँ, जो ही मैंने बनाया था डायग्राम ऐसे करके, एक तो ये था, है ना, एक ये था, ये यहाँ पर क्या लिया था, Q क्या लिया था, पॉजिटिव, तो E/V और R में था। मान लो वो कहता नहीं भाई चार्ज नेगेटिव हो, चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो। अगर मान लो जो पोटेंशियल निकाल रहे थे उसका चार्ज नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, तो आप बोलो सर ये तो बहुत सिंपल है, इसको बिल्कुल रिवर्स कर देंगे आप, E/V यहाँ बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, E/V, ये लिया, ठीक है बेटा, ये लिया, और E को थोड़ा सा डी बना देंगे बस, ये R हो जाएगा, ये V हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होगा, ये हो गया मेरा V और ये हो गया मेरा E। ये जब कब होगा, जब चार्ज क्या हो, चार्ज जो हो नेगेटिव हो, तब तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा बेटा। नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पोटेंशियल देगा, नेगेटिव पोटेंशियल देगा, इसलिए हम इसको नीचे बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया E और ये R में ग्राफ आ गया, ठीक है। अगर मान लो बोलूँ मैं नहीं भाई V में और 1/R में ग्राफ बनाओ, तो क्या आएगा बच्चों, तो क्या आएगा, देखिए आप, V में और 1/R में बना देंगे हम आराम से, V और 1/R में स्टेट आएगा, ठीक है बेटा। पसंद में आ रही है, कब, जब चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव, और अगर बोलता है नहीं भाई निगेटिव है चार्ज, तो ऐसे बना दो, नेगेटिव है चार्ज तो क्या बना दो, ऐसे बना दो, ये तो R होगा, ये क्या होगा, Q, ये इधर नीचे मान लो V, ये है 1/R, 1/R और V, ये इस तरह से आएगा, याद कर लें। चार्ज पॉजिटिव होगा तो V/1/R में ऐसा आएगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ आएगा, याद रखना चाहिए बेटा आपको, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको, सारे ग्राफ आपको पता होंगे तो आराम से आप कर पाएंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, मैं आपको वो भी कराऊंगा, देखते जाइए। अभी आप इसे बहुत आराम से पढ़िए, ठीक है, घर में बैठ के आप इसे पढ़िए तो समझ में आएगा, ठीक है। अब डाल सकता हूँ पोटेंशियल, नेक्स्ट पोटेंशियल बोलता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस and a charge Q, ठीक है, प्लेस्ड एट P, किसी P पॉइंट पर प्लेस कर लें आप। मैंने मान लिया ये P पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे मैंने चार्ज Q रख दिया, इसके चारों तरफ नंबर ऑफ चार्जेस हैं 1 2 3। बेटा ये सब न्यूमेरिकल आते, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है बेटा। बस थोड़ा समझ लें क्या है Q1, सॉरी इसे मैंने मान लिया R1 डिस्टेंस पर, इसे R2 मान लिया, इसे R3 मान लिया, इसे Q1 मान लिया, इसे Q2 मान लिया, इसे Q3 मान लिया, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो देखिए अब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस पर, यानी P से इस पर पोटेंशियल क्या आएगा, तो देखो कैसे निकालेंगे हम पोटेंशियल, कैसे निकालेंगे P से, बहुत सिंपल है। हम बोलेंगे टोटल पोटेंशियल जो होगा इसका हो जाएगा KQ/R, है ना, इसे V मान लिया, इसका पोटेंशियल V है, V जो होगा ना वो इन सारे सम के बराबर होगा, यानी बोल सकते हैं KQ1 R1 प्लस KQ2 अपॉन R2, ये P पर है VP, KQ3 अपॉन R3 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स होंगे सीधे सीधा एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। कैसे ऐड कर देंगे, एल्जेब्रिकली, वेक्टोरियली नहीं, क्योंकि ये पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसे एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। इसे रब कर दूं, चलिए जी, और देखिए आप मैंने बोला कि नेक्स्ट टॉपिक देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सियल लाइन पर निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप ज़रा, मैंने मान लिया मेरे पास ये चार्ज Q है, ठीक है बेटा, और मैंने इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, इसका कितना हुआ, एक्सियल लाइन है ये, एक्सियल लाइन, इसी एक्सिस पे यहाँ ले जाऊँ,
इन्फिनिटी तक कहीं ले जाऊँ एक्स एक्सिस या जो भी एक्सिस होगी, एक्स मान ली मैंने, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे बेटा। यहाँ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डाइपोल ये हो जाएगा माइनस क्यू, ये हो जाएगा प्लस क्यू, और ये हो जाएगा ओरिजिन, और ये हो जाएगा ए, और ये ए बिकॉज 2a लेंथ होती है इसकी। इसे मैं मान लूँगा आर, क्या मान लूँगा मैं, आर। ओ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, पता होगा। तो देखिए बेटा, ये पहले चार्ज जो है ए पर और ये बी पर, ये वाला भी इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा, मैंने मान लिया V1 देगा, और ये वाला भी इस पर देगा पोटेंशियल। तो पहले V1 निकाल लेते हैं, ये देगा V2, मैंने मान लिया V2 देगा। ए जो P पर एक पोटेंशियल लगा रहा है वो है V1, V1 कितना हो जाएगा, K, अभी पीछे फॉर्मूला बताया था, माइनस का Q अपॉन, देखिए ये R है और ये A होगा, तो R प्लस ए हो जाएगा। V2 निकालें इस वाले से इस पे, इस वाले से इस पे, ये हो जाएगा बेटा K, ये पॉजिटिव Q है देखो, तो Q विथ साइन आते हैं बेटा। अब ये वाली डिस्टेंस देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाले से डिस्टेंस ये देखें, तो R में से A घटा दीजिए, R में से A घटा दीजिए, तो R माइनस का A, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि ऐड होते हैं ये, तो हो जाएगा बेटा V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस का V2, ये हो जाएगा बेटा K बाहर कॉमन ले लेंगे, ऐड करने पे दोनों देखें, ठीक है, बने बचेगा 1 R माइनस A, माइनस का 1 R प्लस A, ठीक है। इनका एलसीएम ले लिए तो हो जाएगा बेटा KQ, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर, ये हो जाएगा R प्लस A माइनस का R और प्लस का A, इससे उड़ गया, ये बचा KQ 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर इज इक्वल टू V एट P। ये हो जाएगा बेटा, ये होता है Q P, ये होता है P, तो हो जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कॉपी कर ले पहले आप लोग। इसके बाद और आगे देखिए, अगर मान लो यानी कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल से किसी P पॉइंट पर इतना पोटेंशियल होता है, कितना होता है, VP इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब सोचो ज़रा, वेयर A इज़ द लेंथ ऑफ द डाइपोल, है ना, A लेंथ है, R क्या है, एक्सिस पर कोई भी डिस्टेंस हो सकती है P। तो अगर मैं इसमें केस बनाऊं कि R बहुत बड़ा हो जाए, एक तो फॉर्मूला ये है, ये तब लगाते हैं न्यूमेरिकल में जब R और A लगभग कंपेरेबल हों, लेकिन कभी R बहुत दूर हो A से, इसके कराऊंगा मैं न्यूमेरिकल्स, आपको देखते जाएं भी आप। अगर R बहुत बड़ा हो तो A को निगलेक्ट कर देते हैं, तब क्या होता है, BP हो जाता है KP अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये होता है डाइपोल से फील्ड, किससे होता है, डाइपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। समझ में आया बेटा, नहीं आया बताइए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है, इसे मैंने रब कर दिया। तो डाइपोल से एक्सियल लाइन पर इतना पोटेंशियल होता है। अब मान लो फिर बोलता हूँ इसी के अंदर दूसरा प्रूफ, मैंने बोला कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तब क्या होगा, देखें बहुत सिंपल है, यहाँ बनाएंगे माइनस Q प्लस Q ओरिजिन, इक्वेटोरियल लाइन ये होगी इसकी, ये P पॉइंट मान लिया इस बार P, ये R डिस्टेंस, O से हमेशा P तक की डिस्टेंस R होती है बेटा, याद करेंगे आप लोग। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो इससे पहले मैंने मान लिया इससे इस पर पोटेंशियल V1 है और इससे इस पर पोटेंशियल क्या है, V2 है, क्या है, V2। तो देखें पहले V1 निकाल लीजिए, अगर ये R है ये A है तो ये हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये A है ये R है ये A है तो ये हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए, A स्क्वायर प्लस, ये भी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, सही कर लें इसे, A स्क्वायर अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। चलिए V1 निकालते हैं पहले। V1 देखिए कि ये वाला साइन V1 निकाल ना, ये वाला, तो माइनस के Q विद साइन आएगा अपॉन R। अभी के Q पॉइंट चार्ज से किसी P पॉइंट पर हमने कैसे निकाला था पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वही लगा रहे हो यहाँ पर, R हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, V1 आ गया। सिमिलरली V2 निकाल देंगे इससे, V2 हो जाएगा KQ अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो तो इक्वेटोरियल पर आ जाएगा कितना,
इक्वेटोरियल पे क्या जाएगा, V1 V2 माइनस का KQ अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस का KQ अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या आ गया 0। सिंपल सी बात है। तो याद कर लो V इक्वेटोरियल पे क्या होता है, 0 होता है। V इक्वेटोरियल पर 0 होता है। तो बताइए, मैंने आपको 4 फार्मूले और इंट्रोड्यूस कर दिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, आपको समझ में आ रहेगा, सब कॉपी कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे इनके। मैंने आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सियल लाइन पर थी वो क्या होती थी, ई एक्सियल होता था बेटा। ई एक्सियल क्या होता था, ई एक्सियल था 1/4πε0 2p/r3। और ई इक्वेटोरियल कितना होता था, ई इक्वेटोरियल था 1/4πε0 p/r3। अब मैंने पोटेंशियल की बात करी, पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन क्या होता है, अब बोलो सर V इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अब बोलो सर K, ठीक है, K फिर यहाँ पे ऊपर क्या आ जाता है P/r², KP/r²। और इक्वेटोरियल पे कितना होता है पोटेंशियल, 0 होता है। याद रख लेंगे चारों फॉर्मूलेज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ये तो हम आराम से निकाल पाए, ठीक है। लेकिन अगर वो कह दे नहीं भाई ये नहीं चाहिए मेरे को, वो तो कह दे कि अब किसी डिफरेंट पॉइंट पे निकाल दे, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही थोड़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एक्सियल पर निकालना आ गया, इक्वेटोरियल पर आ गया। अब इक्वेटोरियल पर, अब किसी एनी पॉइंट पर देखेंगे, एनी पॉइंट देखिए कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। देखिए ध्यान से देखना मेरी बात को। मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने माइनस क्यू लिया, ये मैंने प्लस क्यू लिया, ये मेरा ओरिजिन, ये ए। अब किसी एनी पॉइंट मैंने यहाँ P मान लिया, क्योंकि बेटा देखो अगर मैं यहाँ रखता हूँ पॉइंट, यहाँ पर इक्वेटोरियल पर तो 0 हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है, एक्सियल पर पता है। लेकिन यहाँ पर भी कैसे, इसे एनी पॉइंट बोलते हैं, यानी कि ना तो वो इक्वेटोरियल हो ना ही एक्सियल हो, और कहीं पॉइंट हो सकता है वो, तब कैसे निकालेंगे पोटेंशियल। देखिए अब आप इसे ज्वाइन कर देंगे, आप आराम से कर दिया ज्वाइन, एक बार इसे ज्वाइन कर देंगे, ऐसे करके कर दिया, और इसे ज्वाइन कर देंगे आप, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने डिस्टेंस माननी शुरू करनी बेटा, मैंने इसे R1 मान लिया और इसे R2 मान लिया। सपोज करो ये मैंने थीटा मान लिया, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, याद कर लें आप, ठीक है। ये थीटा 180। अब देखो P पर निकालने वाला हूँ पोटेंशियल, कैसे निकालेंगे। पहले एक बार बताइए कि इससे इस पर पोटेंशियल मैंने V1 मान लिया, क्या मान लिया V1, और इससे इस पर मान लिया मैंने, इसे मैंने मान लिया इसे V2 मान लो, और इसे V1 मान लिया। ये माइनस प्लस क्यू जो है P पर एक पोटेंशियल दे रहा होगा, एनर्जी दे रहा होगा, वो V1 हो गया, और माइनस क्यू भी इस पर पोटेंशियल एनर्जी दे रहा होगा, वो मैंने V2 हो गया। तो V नेट जो होगा, V नेट अभी मैं बता चुका हूँ, V टोटल क्या निकालते थे KQ, तो K पहले इससे निकालेंगे V1 प्लस V2, V1 प्लस का V2, ये हो जाएगा KQ/R1 प्लस, यानी कि माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, KQ/R2, ये हो जाएगा बेटा KQ बाहर ले लें कॉमन, 1/R1 माइनस का 1/R2, ये आ गया अभी, ठीक है। अब मुझे मेन बात क्या है कि मुझे निकालनी क्या है बेटा, इसमें निकालना है R1 और R2 निकालना है। क्या निकालना है, R1 एंड R2 निकालना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। देखिए क्या करेंगे बेटा हम, अगर मान लो मैंने ये किया, ये मेरा KQ ये आ गई पोजीशन। अब देखिए ध्यान से सुनना, एक फार्मूला में थोड़ा मैथमेटिकल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बताऊंगा आपको। सपोज करो मेरे पास ये एंगल A हो, ठीक है, क्या हो A, है ना, इसकी साइड A ये हो, B ये हो, C ये हो, ठीक है, A हो तो cos A का फॉर्मूला होता है cos A, B² प्लस C स्क्वायर माइनस का जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसके सामने की साइड A²/2BC होता है फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर इसे निकालने के लिए। देखिए कैसे करेंगे हम, जो A एंगल है उसके सामने की साइड हमेशा माइनस होती है, ठीक है, याद कर लें, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ बेटा। देखिए उसी से निकालने वाला हूँ, तो देखिए आप, मान लो मुझे cos थीटा निकालना है, क्या निकालना है, cos थीटा निकालूंगा। ये बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो R होती है, O से P तक की डिस्टेंस,
तो थीटा के सामने ये माइनस होना है, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर वन स्क्वायर अपॉन 2AR। इससे मैं सीधा सीधा आर वन स्क्वायर जो निकालूंगा, जब मैं आर वन स्क्वायर निकालूंगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2AR कॉस थीटा ठीक है, कॉस थीटा आ गया। R1 इसमें R1 स्क्वायर ऐसे रखा बेटा मैंने, R1 स्क्वायर ऐसे रखा, इसमें R स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा 1 प्लस का ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस का 2A अपॉन आर कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए। अच्छा, चूँकि ए तो छोटा होता है, ए छोटा होता है किसकी कंपेरिजन में, आर में, आर तो बहुत दूर हो सकता है ये वाला आर, तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं बिकॉज ए स्क्वायर बेसिकली ए अपॉन आर इज़ वेरी स्मॉल, a upon r is very small, so a square upon r square will be very very small, so neglect it। इसे neglect कर देंगे तो क्या आएगा r1 स्क्वायर 1 माइनस का 2a अपॉन r cos थीटा। ठीक है बेटा, ये कर दिया मैंने। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मैंने r1 निकाला तो हो जाएगा r 1 माइनस का 2a अपॉन r cos थीटा r1/2। चूँकि मुझे 1/r1 चाहिए, क्या चाहिए 1/r1, तो मैंने 1/r1 कर दिया, ये जाएगा 1/r। ठीक है, ये जब नीचे अपॉन लेके जाऊंगा तो ये ऊपर आएगा बेटा 1 माइनस का 2a अपॉन r कॉस थीटा के पास -1/2। नहीं समझ में आया? हाँ बेटा, ये तो आएगा। जब मैं ये r1 था 1/r1 किया तो ये 1/r आ जाएगा, जब ये अपॉन आएगा तो इसे ऊपर ले जाकर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा। मैंने इसको भी रब कर दिया बेटे यहाँ पर, एक मिनट, चलिए मैं अभी चलिए करता हूँ, अभी तो दिख रहा है ना आपको यहाँ से। ठीक है, तो 1/r1 1/r यहाँ लगा दी बीटी थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम, ये इधर आ जाएगा पहले टर्म, है ना, हमने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी है, हमने आपके ग्रेविटेशन में पढ़ा था, तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस 1/2 से ही कट जाएगा। ये चीज़ ना, ये टर्म यहाँ जाती है बेटा, मल्टीप्लाई में आती है ना, आपने पढ़ा था 11th में, ये 1/2 इसे बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। जब इधर आ जाएगी तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा a अपॉन r cos थीटा। पहली टर्म लेके चलते हैं, ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। क्या आ गई मेरी, ये इक्वेशन 1 आ गई। क्या आई मेरी 1/r इज इक्वल टू 1/r1 इज इक्वल टू आई बेटा 1/r 1 प्लस a अपॉन cos थीटा। सिमिलरली 1/r2 कितना आ जाएगा 1/r, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, 1 माइनस का a अपॉन r cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि बेटा दूसरे में क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा एंगल लेंगे यहाँ पर, ये लूँगा 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा होता है, तो ये माइनस का 1 अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 2AR, तो यहाँ पर ये माइनस चल जाएगा प्लस हो जाएगा। ये जब थीटा में ये आया तो अगर मैं दूसरा एंगल ये लूँ ना R2 के लिए, ये वाला, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए बिल्कुल सिमिलरली करेंगे, इसी तरह ही करेंगे, बस थीटा की जगह क्या डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे बेटा 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा क्या होगा देखेंगे, ये लिखेंगे a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर, यहाँ R2 स्क्वायर हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख देना, ये सिमिलरली लिख देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं तो चाहते तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं इसी तरह से। cos दूसरा निकाल रहा हूँ, ये वाला डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा, यहाँ लिखेंगे 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो एंगल के सामने है ये माइनस का R2 स्क्वायर होगा, यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर ये R2 स्क्वायर अपॉन 2AR हो जाएगा। ठीक है, 2AR हो जाएगा, फिर सॉल्व करते हुए लागू तो ये आ जाएगा इस। ठीक है, ये cos थीटा के लिए था, ये cos 180 माइनस थीटा के लिए था। अब मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों को ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ पर देखें, ये दोनों पुट कर दी यहाँ पर, देखें कैसे आएगी पुट करने के बाद। तो ये जाएगा v, ये वाली वैल्यू भी यहाँ डाल दी, ये वाली वैल्यू भी यहाँ डाल दी। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये वैल्यू भी, ये दोनों वैल्यू 1/r1 की और 1/r2 की, बट दिख रहा होगा शायद, 1/r1 की वैल्यू होगी, 1/r2 की वैल्यू होगी, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो v क्या आएगा देखें, v जो टोटल आएगा, v आएगा बेटा, v टोटल आएगा, क्या आएगा, k बाहर रखेंगे, ये वाला डालेंगे, 1/r भी बाहर ले लेंगे कॉमन। ठीक है बेटा, 1/r1 डालेंगे तो 1/r1 की वैल्यू मेरी पूरी ये आई है ना, 1/r1 की आई है 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा।
माइनस का 1/r2 की वैल्यू आई थी, ये 1/r कॉमन आ गया, 1 माइनस का a/r cos थीटा। ठीक है, जब इसे फिर सॉल्व करेंगे तो q/r आ जाएगा। ये हो जाएगा बेटा, जब इसे ब्रेक करूँगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2a/r cos थीटा आ जाएगा। ये हो जाएगा बेटा, q इंटू 2 होता है p के, तो kp/r² cos थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा v एट एनी पॉइंट, क्या है ये, v एट एनी पॉइंट। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी किसी पॉइंट पर निकालना है। अब मैंने इसको रब कर दिया बेटा। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होता है बेटा, ये होता है kp/r² cos थीटा। अब देखो इसमें केस नंबर वन, केस नंबर वन देखें,